नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश पर दिया बल। और चंडीगढ़ के प्रशासक ने कोविड-19 के बारे में शहरवासियों को जागरूक करने के लिए हाइड्रोलिक एलईडी मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंत रोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाई है। इन तीनों केंद्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से बनाया गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कोरोना महामारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और तपेदिक, डेंगू के अलावा दूसरी जटिल बीमारियों की भी जांच की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्र में निवेश करने पर बल दिया है। CII के एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका अहम है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है। 1% increase in GVC participation can boost per capita income levels of a country by more than 1%, and that's not small. This scenario has to change, and I think this is the right time for India to take efforts to become a part of the global value chain. And here the focus and emphasis will have to be on productivity and will have to be on the quality of our products and services. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश से आर्थिकता को कोविड-19 महामारी के दबाव से बाहर आने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल ही में किए गए सुधारों से नए अवसर पैदा होंगे और कृषि क्षेत्र आगे बढ़ेगा। गवर्नर ने कहा कि भारत की कृषि आय को बढ़ाने के लिए नई दीर्घकालीन नीतियां अपनाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रेट के संबंध में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मूल्य पर नजर रखी जाएगी। भारत में कोविड-19 बीमारी से लड़ने वालों की दर और कम होकर 2.28% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक संक्रमित कुल मामलों में से 9,17,568 मरीज ठीक हो गए हैं। कल लगभग 32,000 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 49,931 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक कुल मामलों की संख्या 14,35,453 हो गई है। इस समय देश में 4,85,114 सक्रिय मामले हैं। कोरोना बीमारी से ठीक होने की दर 63.92% हो गई है, जबकि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने वाले मरीजों की दर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। अब देश में कोरोना बीमारी की जांच के लिए परीक्षण सुविधा भी बढ़ा दी गई है। कल 4,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। पंजाब में कोविड के मामलों की संख्या बढ़कर 13,218 हो गई है। इनमें से अब तक 8,810 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 306 की संक्रमण से मृत्यु हो गई है। कल 534 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 15 संक्रमितों की मृत्यु हो गई। नए मामलों में 95 लुधियाना, 83 पटियाला और 70 जालंधर से हैं। स्वस्थ हुए 500 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद कल अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अभी 4,102 मरीजों का इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ के जनसंपर्क विभाग की ओर से सिटी
कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक हाइड्रोलिक एलईडी मोबाइल वैन को पंजाब के गवर्नर तथा चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जानकारी को एलईडी स्क्रीन पर के मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर वीपी सिंह बदनौर ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ के माध्यम से शहरवासियों को संदेश दिया है। चंडीगढ़ के अंदर हमने बहुत अच्छा काम किया, सब लगे। मुझे लगता है कि अब थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी आने लगी है। लोगों को लगता है कि अब इसके साथ तो रहना है, तो मास्क नहीं पहनना, भी जाना तो वहाँ पे सोशल फिज़िकल डिस्टेंसिंग की जो अभी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे उसका ध्यान नहीं रखना, हाथ नहीं धोना, हाइजीन नहीं रखना, घर के अंदर भी जो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं वो नहीं ले रहे हैं। मैंने सोचा कि हम एक बार और कर्फ्यू करें, लोगों को याद दिलाएं, कुछ चेन ब्रेक हो। पर क्योंकि हमारा ट्राई सिटी है, मैंने सोचा कि अगर वहाँ पे नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे करेंगे, मोहाली पंचकुला में नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं हो। ये जो अभी वैन सब जगह जाएगा, समझाएगा, हाथ धोना और फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखना, जैसे आपने रख रखा है, हम लोगों ने रख रखा है। और ये सबसे बड़ा प्रिवेंशन है, सबसे बड़ा इलाज यही है। और इसके लिए मैं सबसे विनती करता हूँ, चंडीगढ़ को बचाएं। हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, जैसी चाहिए वैसी ICMR के जो निर्देश हैं वैसे ही हम लोग चल रहे हैं। तो मेरे से एक बार और सबसे यही निवेदन है कि कभी जल्दी डिटेक्शन के लिए आप बीमार हो, आपको अगर टेम्परेचर हो तो जल्दी हमारे टेस्टिंग करवाएं, जल्दी डॉक्टर पहुँचें। PGIMR इतना अच्छा अस्पताल है, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 और 16 बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, सब सुविधाएं हैं। उसमें कभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में कमी नहीं है। डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर मेरा निवेदन इतना ही है कि सुखना में जाएं, पार्क पे जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, नहीं तो हम लोग को फिर मजबूर होकर फिर एक बार वीकेंड पे तो हम लोगों को कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। चंडीगढ़ में कल कोरोना वायरस के 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब तक शहर में मिले कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 887 हो गई है। शहर में एक दिन में कोरोना के मरीज सामने आने का ये सबसे अधिक बड़ा आंकड़ा है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की बीमारी से संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं तथा कल भी 17 अन्य लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। अब तक कुल 572 लोग कोरोना वायरस को मात देकर घर लौट चुके हैं। चंडीगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में 302 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज हो रहा है तथा 13 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड-19 संबंधित जारी हिदायतों का पालन करने की बार-बार अपील की जा रही है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिता ने ट्वीट कर लोगों से अपील की कि ट्रैफिक पर भीख मांगते भिखारी कोरोना संक्रमण फैलाने का माध्यम हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भीख ना दी जाए। फिर सामाजिक दूरी के नियमों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जब तक भीख मांगना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वे इन लोगों को जेल में नहीं रख सकते। प्रशासन जब भी ऐसे लोगों को शेल्टर होम में रखता है तो ये लोग सड़क पर पैसा जुटाने के लिए वहां से दौड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकने पर गाड़ियों को हाथ लगाते हैं तथा महामारी के दौरान ये लोग संक्रमण को फैलाने साधन बन सकते हैं। इसलिए कोरोना से बचने के लिए बेहतर है कि भिखारी तथा भीख को ना कहा जाए। देश की प्रगति महिलाओं की प्रगति से जुड़ी हुई है तथा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए वेबिनार के दौरान ये बात कही। पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग तथा स्वामी विवेकानंद अध्ययन द्वारा आत्मनिर्भर भारत
संकल्प इसकी प्राप्ति ने महिला सशक्तिकरण की निर्णायक भूमिका विषय पर यह वेबिनार आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि खोले गए 38 करोड़ बैंक खातों में से 20 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मुद्रा योजना में 75% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं ने बहुत सी महिलाओं को सशक्त किया है, फिर भी 100% परिणाम लाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कौशल विविधीकरण महिलाओं को सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान, गणित तथा अनुसंधान में बड़ी संख्या में लड़कियों की भागीदारी है। उन्होंने तकनीक के माध्यम से इस विषय पर चर्चा के लिए प्रौद्योगिकी का स्वागत किया तथा लड़कियों को हर क्षेत्र में प्रोत्साहन की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है तथा आने वाले समय में महिलाओं को सशक्त करने पर सरकार वचनबद्ध है। दौरान पीयू के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार व अन्य प्रोफेसर इत्यादि भी शामिल हुए। और अब पेश है खबरें फटाफट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा मनाया जा रहा है आज अपना 82वां स्थापना दिवस। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।